इतना अच्छा फायदा देने वाला सरकार पहली बार हमको मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिला। दूसरी तरफ एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट को हमने दिया है, एकदम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। 5 साल में एक भी आरोप इस सरकार पर किसी ने लगा नहीं पाया। अब कुछ नहीं मिला तो झूठ तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष के नेता कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, पर मैं इंटरनली कन्विंस्ड हूं, मैं अंदर से कन्विंस्ड हूं। हम भी अंदर से कई चीजों पर कन्विंस्ड है, बट झूठे आरोप लगाने के सिवाय इस सरकार पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाने का एक भी अवसर 5 साल में नहीं आया। ऐसा एक ईमानदार, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, नॉन करप्ट गवर्नमेंट को हमने 5 साल में दिया है। एंड इन प्राइम मिनिस्टर मोदी यू हैव ए लीडर हु इज नॉट जस्ट नॉन करप्ट, ही इज इनकरप्टिबल। ऐसे एक आयरन मैन जैसा लीडरशिप हमने इस देश को दिया है और आर्थिक क्षेत्र में अच्छा विकास देश कर रहा है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ दुनिया में सबसे अच्छा गति से आगे बढ़ने वाला इकोनॉमीज में भारत आज नंबर 1, नंबर 2 पोजीशंस में है। देश की सुरक्षा के क्षेत्र में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को एकदम तगड़ा किया है। देश के अंदर माओइज्म लगभग समाप्त हो गया। केवल छत्तीसगढ़ के एक आध जिला छोड़कर द होल कंट्री इज फ्री फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ नक्सल एंड माओइस्ट वायलेंस, माओइस्ट टेरर। अर्बन टेरर, अर्बन नक्सल्स का गतिविधि चल रहा है, उस पर भी हमने शिकंजा कसा है। उसको भी हमने बहुत जल्दी समाप्त करने का जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, देश के विकास के लिए समर्पित सरकार हम चलाना चाहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कामों को हमने अंजाम दिया है। वी आर होपफुल दैट इन द नेक्स्ट 5 years we will be able to take these developmental programs much further and we will be able to create a new India by 2022 when India turns 75 as an independent nation। भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने पर 2022 में एक नए भारत का निर्माण करेंगे जहां गरीबी नहीं रहेगा, होमलेसनेस नहीं रहेगा, जिस किसी को भी हेल्थ रिलेटेड किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी। सब लोग जीवन में आनंद देखेंगे। नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नए प्रकार का एक भारत दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, एक न्यू इंडिया को बनाना, इस संकल्प को लेकर हम आगे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे विपक्ष को देखिए। एक तो हमारे लिए कोई एक विपक्ष तो है नहीं। मोदी जी के सामने उनकी पॉपुलैरिटी या उनका विजन दोनों में मैच करने वाला कोई लीडर आज देश में नहीं है। इसलिए लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट अलायंसेस बनाकर, विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट एनी प्रोग्राम, विदाउट एनी रियल आइडियाज और आइडियोलॉजी, केवल एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है, मोदी को रोको। स्टॉप मोदी अभियान के तहत एक गठबंधन बनाने का प्रयास विपक्षी दल कर रहे हैं। पहले तो महागठबंधन की बात करते थे, ग्रैंड अलायंस, दैट हैज फॉलन फ्लैट। कोई ग्रैंड अलायंस तो बनी नहीं रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे तो कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े दल ने बोल दिया कि हम दोनों साथ है, कांग्रेस तो नो एंट्री है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री ने बोल दिया मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री निकले हैं महागठबंधन बनाने का, तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री निकले हैं और एक महागठबंधन बनाने का। तो देयर इज utter chaos and confusion in the name of Mahagठबंधन. This Mahagठबंधन is going to be a non-starter. Yet, efforts are on to create an illusion in the minds of the people that through a kind of a grand alliance, we are
प्लानिंग टू डिफीट प्राइम मिनिस्टर मोदी। हम देश की जनता के सामने एक ही विचार रखने वाले हैं, क्या इस देश को मोदी जी के नेतृत्व में एक स्टेबल, डेवलपमेंट फोकस्ड, नॉन करप्ट और ऑनेस्ट सरकार चाहिए, या विपक्ष का हाच-पाच महागठबंधन का अनस्टेबल, करप्ट और विजनलेस गवर्नमेंट चाहिए? यह देश की जनता के सामने बड़ा प्रश्न है। हमारे पास एक विजन है, मजबूत सरकार देने का अनुभव है, इरादा है, एंड विपक्ष के पास ना विजन है, ना कोई स्टेबल गवर्नमेंट देने की क्षमता है, और ऊपर से उनका इरादा तो साफ है। मायावती जी ने तो बोल भी दिया कि हमको तो एक मजबूर सरकार चाहिए। वी वांट ए वीक गवर्नमेंट, नॉट ए स्ट्रांग गवर्नमेंट। आई एम श्योर in the coming elections, people of the country will certainly take these serious questions into account while, using their right to select the next government. We are confident that we will come back with greater majority. Together with NDA allies, we will form another stable and strong government to take forward the development agenda of Prime Minister Modi's विजन फॉर न्यू इंडिया। मित्रों, मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठा हूं, विशेषकर गुवाहाटी में, असम में बैठा हूं, तो मुझे यहां के चीजों पर भी 2-3 बातें आपसे शेयर करनी है। हम असम और नॉर्थ ईस्ट